अस्सलाम वालेकुम। मैं निदा मुबीन मज़हर आप सबको आज मौला 13 रजब है तो आप सबको मौला अली अलैहिस्सलाम की आमद की मुबारकबाद देते हुए जश्न की तैयारियों में थोड़ी सी मेहंदी लगाने लगी हूँ। तो मैंने सोचा कि आप लोगों को भी दिखाऊं कि मैं मौला अली अलैहिस्सलाम की आमद की तैयारियों में मेहंदी लगा रही हूँ। और अगर आप लोगों को मेहंदी अच्छी लगे तो कमेंट कीजिएगा और ना अच्छी लगे तो भी कर ही दीजिएगा, ठीक है जी। तो देखते हैं किस किस को मेरी मेहंदी अच्छी लगती है, ठीक है। वैसे जब मैं यहाँ लगाती हूँ तो मोस्टली लोगों को पसंद ही आती है, ठीक है। देखते हैं कौन कौन पसंद करता है मेरी मेहंदी को। अभी कैमरे की वजह से ना मेरा हाथ थोड़ा सा ठीक नहीं चल पा रहा, क्योंकि ऊपर मेरे बिल्कुल थोड़ी सी ख़राब हो गई है, ठीक है। इसको मैं मैनेज कर लूँगी इसमें। रात को मेरी भांजी भी मुझे कह रही थी कि पप्पू मेहंदी लगा दो, तो मैंने कहा बेटा खुद ही लगा ले। मेरा उस वक्त मूड नहीं था और अभी अचानक ही मेरा मूड बन गया, तो मैंने सोचा चलो। अब उसने पता क्या कहना है, हाँ जी पप्पू का मैंने कहा तो पप्पू ने लगाया नहीं और अपने हाथों पे पप्पू ने फटाफट लगा लिया। तो क्या करें भैया, मूड मूड की बात है। आया तो लगा ली, नहीं आया तो भाई इनकार कर दिया मैंने भी। और वैसे भी वो क्या कहते हैं, एक मिनट टिशू मुझे पकड़ना याद नहीं रहा, तो वो क्या कहते हैं, पुप्पो हूँ मैं, पुप्पो बहन पुप्पो। और पुप्पो जो होती है ना मेरे जैसी बहुत अच्छी अच्छी भी होती हैं, ज़रूरी नहीं कि सारी पुप्पो गंदी हो। और पुप्पुओं को, एक पुप्पुओं को बड़ा बदनाम करते हैं और एक मासियों को बड़ा बदनाम करते हैं। वो मेरी माँ ने मुझे मेहंदी पकड़ा दिया है टिशू, क्योंकि मेरा वहाँ से थोड़ा सा डिज़ाइन हो ही गया ख़राब। बट इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। अगर आप लोगों को मेहंदी अच्छी लगे तो अच्छी बात है, ना लगे तो भी अच्छी बात है, क्योंकि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने भी लगाते हैं साथ ही। आप बिलीव करना, आपको मेहंदी का कलर दिखाऊंगी जैसे ही लगाऊंगी ना, और फ़ौरन से पहले मैं मेहंदी उतार दिया करती हूँ, क्योंकि मुझे लड़कियों की तरह ना काले स्याह हाथ बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और मेरी ये आदत मेरी अम्मी को इतनी बुरी लगती है ना कि तू फिर मेहंदी लगाया ना कर, तू सिर्फ मेहंदी को ज़ाया करती है। और हालांकि मैं ज़ाया नहीं कर रही होती, बेसिकली मैं सिर्फ एक खाना पूरी करती हूँ कि भाई मैं कुड़ियाँ, क्योंकि लड़कियों वाली हरकतें करना बहुत ज़रूरी हैं। मुझे लड़कियों वाली हरकतों में सिर्फ ज्वेलरी पहनने का ही शौक़ है, उसके अलावा ये मेहंदी शहंदी मुझे नहीं लगानी अच्छी लगती है। ऐसे लगता है जैसे हाथ ना अच्छे खासे साफ़ सुथरे हाथ होते हैं और ना काम ख़राब हो जाता है। मेहंदी वगैरह लगाने से हाथ गंदे गंदे लगते हैं, काले काले लगते हैं, तो बेहतर नहीं है। इन भाई साहब को हम कहें कि भैया थोड़ा सब्र कर लो। अब मुझे ये नहीं पता कि कैमरे में वीडियो सही बन रही है कि नहीं बन रही, क्योंकि मैंने पूरी मेहंदी का डिज़ाइन तो लगा लिया, लेकिन मैंने फोकस अपने हाथ पे रखा और मुझे नहीं पता कि मेहंदी कैसी बनी है, ठीक है। अगर आप लोगों को मेहंदी अच्छी लगे तो भाई मेरा सैलून भी है, तो आप आके लगवा सकते हो। निदा भी बहुत बड़ी, यानी कि ना छुपे रुस्तम है। ओए बचत हो गई है, बचत।
मैं मेहंदी जिस मौला के जश्न में लगा रही हूँ, कहीं ये ना समझ लेना कि मैं शायद यूट्यूबर्स की तरह व्लॉग बनाने शुरू हो गई हूँ। बस ऐसे ही दिल किया बूंगी मारने को। मोस्टली मुझे ये जो डॉट्स मैं लगा रही हूँ ना, कभी बहुत दिल आ जाए ना तो जस्ट ये डॉट ही लगाती हूँ मैं अपने हाथों पे, क्योंकि मुझे अपने वाइट हाथ ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। लेकिन क्या है ना कि मौला अली अलैहिस्सलाम की आमद है, तो फिर इतना तो जश्न मनाना बनता है। आपको पता है, मैं चांद रात पे ईद पे भी अपने हाथों पे मेहंदी नहीं लगाती। जब यहाँ सैलून पे इतना काम आ रहा होता है ना, तो 1 मिनट। यहाँ पे मैं लाइट लाइट सी बस शेडिंग करूँगी ताकि कलर तेज़ ना हो जाए, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि मुझे मेहंदी को इतनी ख़ास पसंद नहीं है। 1 मिनट। ये मेहंदी बस एक, पता क्या, ये जब लग रही होती ना तब तो ये बहुत मज़े की लगती है, लेकिन जब ये उतरती है ना, ओए होए होए, और उसी चीज़ से मुझे नहीं मज़ा आता। फिर मेरा दिल तंग पड़ जाता है, यार क्या हाथ गंदे किए हैं। लेकिन जब मैंने, पता है, आप लोगों को एक मज़े की बात बताती हूँ, आप लोगों को यकीन नहीं आएगा। मैंने जस्ट 3 दिन में मेहंदी लगाना सीखी। 1 वीक में मैं ब्राइडल को लगा रही थी, और उसी वीक में दीवाने ख़ास से मुझे ऑफ़र आ गई। उनकी बेटी की दोस्त की मैं शादी थी, तो मैं 1 मिनट, तो हम इसको यहाँ पे पैचअप कर देते हैं। अच्छा, हम भी ब्यूटिशियन है, डिज़ाइन डालना तो हमें भी आता है, माखल तो फिर हम भी नहीं है ना, क्या करें। और मेरे सैलून में यहाँ पे मैंने सीखा है मेरा वहाँ पे एक रिकॉर्ड है कि मैंने एक ही महीने के अंदर 3 दिन में सीखी। 1 हफ्ते में मैं ब्राइडल को मेहंदी लगा रही थी, और उसी 15 दिन के बाद मुझे दीवाने ख़ास से, जब उनकी मैनेजर की बेटी की दोस्त को मैंने लगाई ना मेहंदी, तो भैया मुझे दीवाने ख़ास से ऑफ़र आ गई थी कि भैया आप हमारे यहाँ पे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे 3 दिन आपने आना है, और हम पिक एंड ड्रॉप हमारी आपके साथ, आपके घर वालों का कोई एक पर्सन होगा, तो हम आपको 25,000 रुपया तनख्वाह देंगे। आज से तकरीबन ये 10 साल पहले की बात है। और अब्बू थे, तो अब्बू को पसंद नहीं था कि मेरी बेटियां कमाया, वो तो बस शौक में हमने चले जाते थे। आ नहीं रही, तो मैंने फिर अब बताया कि यूँ दीवाने ख़ास से ऑफ़र आई थी, तो मैंने अब्बू को बताया, तो अब्बू ने डांट के कहा कि नहीं जाना। मैं इस चीज़ के भी ख़िलाफ़ था कि तुम लोग पार्लर का सीखो, ये करो वो करो। चलो जी, अल्लाह मेरे अब्बू को जन्नत नसीब करे। मेरे अब्बू बहुत अच्छे थे, उन्होंने हमें कभी भी डांटना तो दूर, कभी ऊंची गुस्से की आंख से कभी गुस्से से हमें देखा भी नहीं था। पता है, कम फादर ऐसे होते हैं कि जिनको औलादें ऐसी होती है कि जिन्हें माँ बाप से प्यार, यानी कि इतनी नरमी मिले। मेरे माँ बाप ने हम पे कभी भी, अम्मी की तरफ से हमें सख्ती देखने को बाज़ दफ़ा मिल जाती थी, पर अब्बू कहते थे मेरी बेटियों को हाथ ना लगाना। अब्बू की बेटों को शायद अब्बू ने कुटा हो, भाइयों को उसका कुछ पता नहीं, याद नहीं मुझे, छोटी हूँ मैं घर में सबसे। तो और बिल फ़र्ज़ कभी बहन भाइयों में लड़ाई हो ही जाती है, तो वॉल्यूम हमारा ही ऊंचा होता है। वो बेचारे चुप करके सह जाते हैं कि बहनें अब इनको क्या कहें। तो भाई, ऐसे भाई भी अल्लाह सभी को ही दे।
जो बहनों की बातें सुन भी लेते हैं। हमारी भाभियाँ भी अच्छी हैं, वो भी बेचारी कुछ नहीं कहती। लेकिन जनाब मेरी फीलिंग हो गई, और फीलिंग होती ही मैंने इसको ना उतार देना, क्योंकि मुझे इतनी डार्क फीलिंग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो फिर मैंने उसको भी, यानी कि तहज्जुद की नमाज में मुझे मज़ा आना बंद हुआ, तो मैंने अल्लाह से पूछा। वो अलीज़ा के हाथ के ना पाँव से लगा तो नाखून टूट गया। मुझे समझ आ गई कि अल्लाह ने कहा है कि नाखून उतार डालो। फिर मैंने नाखून काट डाले सारे, एक ही हाथ पे थे, इसी हाथ पे थे जिस पे मेहंदी लगा रही हूँ। अब अल्लाह को तो नाराज़ नहीं मैं कर सकती ना, क्या कर सकती हूँ, क्या मेरी ज़रूरत है। ओके जी, मेरी मेहंदी हो गई है कंप्लीट। अगर आपको मेरी मेहंदी आए पसंद तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और करने के बाद प्लीज़ 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 मुझे बताना ज़रूर कैसी लगी है, ठीक है। वरना कोई मसला नहीं, नाम ही दसोगे थे। मैं तो खैर मौला के जश्न में हूँ, तो आपका दिल करे बताओ, दिल करे ना बताओ, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती थोड़ी है। और मुझे शेडिंग ही अच्छी लगती है मेहंदी। ये लीफ के पत्ते ना पत्तों की सूरत में हो तो वो ज़्यादा मज़े के लगते हैं। ठीक है, अभी 15 सेकंड हुए हैं और इसको मैं उतारती हूँ, आप लोगों के सामने उतारती हूँ। मेरी माँ कहती 2 मिनट तो रहने दे, तो अभी मैं उतारने लगी हूँ। ये देखो, ठीक है, इसको हम ऐसे रखते हैं, और ठीक है, नज़र आ रही है ना भी आए, ये लो मैंने उतार दी है। शदीद यख पानी, ये लें जनाब, ये देखें। अब तो आपको यकीन हो गया कि मेहंदी का कलर कितना तेज़ है। ये देखो, तो और मैं करने जा रही थी रीडिंग अभी किसी और चीज़ की। ये देखो, अब देखो, यहाँ से यूं ही देखो, ये ठीक है जी। ओके जी, मेहंदी पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं निदाली मुबीन मज़र, अल्लाह हाफिज़, मौला वारिस, बाय।